आँखि न देख मुग्ध नर गौरे, तो इते काल न दूरी, कोटिन यतन करो यहाँ तन की अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना, कहे कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना। चलो वो का टेढ़ साहेब किए के कुआड़ी अमृत है, अगर लग जाए तो हमारा जीवन अमृत में बीते। अमृत कोई जल नहीं जिसको पीकर कमर होना है। अमृत यानी जिसका मन निर्ग्रंथ हो गया, मन में कोई ग्रंथि नहीं, किसी के लिए कोई राग द्वेष मोह बैर छल कपट निंदा चारी चुगली कुछ ना हो, मन है एकदम न्यूट्रल। मन जब न्यूट्रल होता है, किसके समान? गाड़ी के समान। गाड़ी जब न्यूट्रल रहती है तो ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, जहां की तहां खड़ी रहती है। ऐसे ही जब हमारा मन न्यूट्रल हो, भविष्य को लेकर के कोई ताने बाने ना बुने, कोई बेकार की योजना ना बनाए फालतू, उसको जपते जपते पूरा वर्तमान खराब ना करें, और भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं। और इधर भूत भूत को लेकर पचे ना। भूत को जो सोचता है बीता हुआ समय को, वो गड़े मुर्दे उखाड़ता है, और गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिवा दुर्गंधी के, बदबू के कुछ नहीं आए। इसलिए दुर्गंधी अपने मन में ना फैलाएं, बीती हुई बातों को न सोचे, और भविष्य के लिए दुनिया भर का न सोचे। वर्तमान हमारे हाथ में, और वर्तमान में हम मस्त रहें। जो करना है वो करें, कर्तव्य कर्म। जहां जिम्मेदारी है, जहां हमारे उत्तरदायित्व है, उनका पालन करें, लेकिन सबसे अपने मन को छुड़ा के रखें। हम तो अपने मन को चिंगम जैसे बना लिए हैं, जहां जहां जाते हैं वही चिपक जाता है। वो छिपकली जैसे हो गया हमारा मन, हमेशा चिपकी रहती है। अब ऐसे मन रख करके पीड़ा नहीं होगी तो क्या होगा? दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगा? इसीलिए हम बेचैन रहते हैं। जिसके पास खाने के लिए एक दाना भी ना हो, पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी भी ना हो, तो उसका दुख समझ में आता है, और उसका दुखी होना जायज है, उचित है, न्यायोचित है। न्यायोचित है, वो न्यायपूर्वक है। क्योंकि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए छोटा सा घर भी नहीं है, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दुख तो साधारण लगता है। उनका दुख होना वाजिब है। लेकिन पेट भरा है, 56 भोग खा रहे हैं, तरह तरह के खा रहे हैं बढ़िया से, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं, फिर क्यों दुखी हैं? ये तो हमारी नमक हरामी है। फिर बढ़िया पेट भर खा रहे हैं, पेट भरा है, तन में कपड़े हैं अच्छे, घर में रह रहे हैं, सारी सुविधाओं के रहते हुए फिर क्यों दुखी हैं? इसीलिए एक शायर ने कहा है, आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, कलेजा हो जहां ठंडा कश्मीर उसे कहते हैं। है आबो हवा ठंडी, वहां की जो आब यानी जल, हवा यानी हवा, वायु पवन, वहां की जो जलवायु है वो ठंडा है। कश्मीर ठंडा नहीं है, और जगह ठंडा नहीं है, वहां की आबो हवा ऐसी है, इसलिए वो जगह ठंडी है। कलेजा हो जहां ठंडा कश्मीर उसे कहते हैं। अगर हमारा मन निर्ग्रंथ हो, मीठा हो, किसी के लिए कोई नहीं, मन में कोई दुर्व्यवहार नहीं, दुर्भाव नहीं, तो आप समझ लीजिए कश्मीर को लेकर घूम रहे हैं। ये कहना है शायर का, है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, कलेजा हो जहां ठंडा कश्मीर उसे कहते हैं। हमारा कलेजा ठंडा होना चाहिए, हमारा मन ठंडा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। तब देखिए जीवन का एक एक पल, जीवन का एक एक लम्हा, एक एक क्षण आनंद में बीतेगा, खुशी में बीतेगा, प्रसन्नता में बीतेगा। और वो हमारे हाथ में है। ये किसी संप्रदाय, किसी मत मजहब, किसी परंपरा की चीज नहीं है। दया, क्षमा, सद्गुण,
सत्य, धीर, शील, विचार, संतोष, गुरु भक्ति, ज्ञान, वैराग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये किस मत मजहब की चीज है? ये सद्गुण किस मत मजहब के? किसी मत मजहब के नहीं। ये जो है सार्वभौमिक चीज है, इसको जो पालन करेगा वही सुखी होगा। ईश्वर शब्द मत मजहब के हैं, अल्लाह खुदा मत मजहब के हैं, राम रहीम मत मजहब के हैं। राम को रामानंदी वाले ही मानेंगे, कुछ और लोग मानेंगे। और जो पक्का कृष्ण उपासक है वो राम को नहीं मान सकते, और जो पक्का शिव उपासक है वो राम कृष्ण दोनों को नहीं मान सकते। और जो पक्के कबीरपंथी हैं वो चारों को, तीनों को नहीं मान सकते। और जो ईसाई है, मुसलमान है, वो तो मान ही नहीं सकते। और वो लोग मिलकर के, ये लोग मिलकर के उनको नहीं मान सकते। तो इसमें विरोध है। लेकिन दया, क्षमा में, करुणा में, गम खाने में, धैर्य रखने में, सहनशील होने में, मन निर्मल करने में, ये किस मजहब का है? ये किस मत का है? ये किसी मत का नहीं है। ये जो अपनाए वही सुखी होगा। सबसे प्रेम कर रहा है, किसी मजहब की चीज है? किसी मजहब की चीज नहीं है। ये बिल्कुल चांद सितारे जैसे हैं, ये आग, पानी, मिट्टी, हवा जैसे हैं। कोई नहीं कह सकता कि जो हवा आ रही है ये मुसलमान की है, ये सिख की है, ये ईसाई की है, ये हिंदू के हैं, ये जैन बौद्ध के हैं, ये आग जो है हमारे संप्रदाय के हैं, हमारे मत मजहब के हैं। ये सार्वभौमिक चीज है। ऐसे ही जो ज्ञान, भक्ति, वैराग है, दया, क्षमा है, सद्गुण है, सेवा, स्वाध्याय, साधना है, ये सब जो अपनाए उसी की है, और उसी को गहरी शांति मिलेगी, उसी का कल्याण होगा। कल्याण किसी मत पंथ की चीज नहीं है, किसी संप्रदाय की चीज नहीं है, और न ही किसी भगवान की चीज है। भगवान सिर्फ एक शब्द है। इसलिए निर्मल साहब ने कहा, पद मात्र ईश्वर की है कुछ पदार्थ, पदार्थ बिना शब्द होंगे अकारथ। ईश्वर केवल पद मात्र है कि उसका पदार्थ भी है कहीं? ये प्रश्न कर रहे हैं। पद मात्र ईश्वर की है कुछ पदार्थ। ईश्वर एक पद है, एक शब्द है, उसका पदार्थ कहीं नहीं है। जैसे भूत, भूत एक शब्द है, और उसका पदार्थ खोजोगे कि किसी का सिंह हो, जीभ निकला हो, बड़ा खूंखार हो, नहीं मिलेगा। टोनी भी एक शब्द है और कहीं नहीं है वो। ऐसे ही संसार में कुछ ऐसे शब्द चलते हैं, वो कहीं नहीं होते हैं। जैसे कि पारस पत्थर, कल्प वृक्ष, अंदर आ जाए। बूंदाबांदी हो रही है क्या? जी जी। तो जो कल्प वृक्ष चलते हैं कवि जगत में, कल्प वृक्ष और नागमणि, पारस पत्थर, पारस पत्थर लोहा से छुआने पर सोना हो जाता है कहते हैं। और कल्प वृक्ष के नीचे में जो भी जाएगा, जो भी इच्छा करेगा, कल्प वृक्ष तुरंत हाजिर कर देता है। ये भी कहावत है, कवि जगत में सब चलता है। ऐसा होता नहीं है, घटता नहीं है। बातों को समझाने के लिए कवि लोग उपयोग करते हैं इसका। तो ऐसे ही ईश्वर एक शब्द है, उसको अपने से भिन्न कहीं अलग खोजोगे, लोक लोकांतर में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जन्नत में, बेहिश्त में, सातवें तपक पर, गोलोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, नागलोक में, विष्णुलोक में, सतलोक में, कहीं भी खोजोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसे कहीं लोक भी होते तो आज तक पहुंच गए होते, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन लेकर के। ऐसा कहीं लोक नहीं है, कहीं लोक नहीं है। और इसके लिए गालिब ने कहा है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। हमें जो जन्नत, स्वर्ग है ना, बैकुंठ, उसकी हकीकत, वास्तविकता पता है कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना लोक है, कल्पना का विषय है। आदमी के मन की अवधारणा मात्र है वो, और कुछ नहीं है वो। जो यहां आदमी कर नहीं सकता, भोग नहीं पाता, उसके लिए स्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत, बेहिश्त की कल्पना की गई है, और इसीलिए नरक की भी कल्पना की गई है।
कहते हैं कि स्वर्ग में, वैकुंठ में, बिहिस्त में, बिहिस्त यानी भी स्वर्ग होता है, और दोजख यानी नरक। ये उर्दू के शब्द हैं। बिहिस्त यानी स्वर्ग, दोजख यानी नरक, जन्नत यानी वैकुंठ समझ लीजिए इधर हिंदू परंपरा के। तो ये कहीं नहीं होते हैं, कल्पना लोक है। यहाँ जो आदमी भोग नहीं पाता उसी की कल्पना वहां करता है कि वहां पसीने नहीं आते हैं, वहां रात दिन भोग भोगते रहो, कभी छिड़ नहीं होता शरीर। यहाँ छिड़ हो जाता है आदमी का शरीर, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, पसीने भी आते हैं, वहां पसीना नहीं आता, ऐसी कल्पना की गई है। तो आदमी का मन इतना दुखी है और दुख से बचने के लिए वो नई नई कल्पनाएं करता है, नए नए योजनाएं बनाता रहता है, अपने मन को दौड़ाता रहता है। साहब ने कहा नहीं, मन को दौड़ाना बंद करो। दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। कहां तक दौड़ोगे, कहीं राह नहीं मिलेगा, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, कहीं न कहीं मोड़ आते रहेंगे, चौराहे पे पहुंच जाओगे, भटक जाओगे। संसार ऐसे ही है, दौड़ने में कोई कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ हाथ थक के मरने वाले हैं आदमी। मृगा को देखिए, दौड़ता रहता है पानी की प्यास में। आप देखे हैं गर्मी के दिनों में रोड पे चलते हैं तो आगे ऐसा लगता है पानी गिरा है, चिकचिकाता है, वो चिकमिक चिकमिक लौकाता है, इसलिए आगे पानी गिरा देखते हैं, जाओगे तो सूखा रहता है एकदम। ऐसे मृग को भ्रम होता है, मृगा को, हिरण को, कि आगे पानी है, जल है, दौड़ के जाता है, देखता है कहीं पानी नहीं, फिर आगे पानी दिखता है, फिर दौड़ के जाता है, और ऐसे ही पानी दिखता रहता है, दौड़ के जाता रहता है, और एक समय आता है कि वो गिर कर मर जाता है। और यही कहानी हम सब की, मृगा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम दौड़ रहे हैं सुख के लिए, जब से जन्म लिए हैं होश में आए हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, पत्नी में सुख मिलेगा, बच्चे में सुख मिलेंगे, जगह जमीन में सुख मिलेगा। कहीं सुख मिला आज तक? कितना सुख है आपके पास? एक आध बोरे कितना रखे हैं आप? कहीं सुख नहीं। सुख का भ्रम पालते हैं हम जीवन भर। एक गुरु था, उनका एक ही शिष्य था, गुरु समझाते थे देखो संसार में कहीं सुख नहीं है बच्चा। चला कहा था गुरु जी आप सुख नहीं है कहते हैं, मुझे तो एक सुख दिखाई देता है। गुरु जी ने कहा अभी इसके मन में पर्दा है, इसके मन में लालसा है, भ्रम है, भ्रम से इसको सुख नजर आ रहा है। गुरु जी ने कहा चलो मेरे साथ। अपने चेले को ले गया और एक सेठ के यहाँ गए। सेठ ने हाथ जोड़ा, स्वागत किए, प्रणाम बंदगी किए, और भोजन पा लेने के बाद जब बैठे तो सेठ से गुरु ने कहा कि सेठ जी सब कुशल मंगल। सेठ ने कहा हाँ गुरुदेव सब कुशल मंगल। ऊपर ऊपर पूछने पे सभी कहते हैं भैया कुशल मंगल, हाँ चकाचक सब ठीक है, बढ़िया है। ये एक व्यवहार है। साहब ने इसके लिए भी कहा कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, कहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। तो कुशल पूछा गुरु ने, सेठ ने कहा सब मंगलमय है। तब बड़े गहरे से पूछे, खोद करके पूछे सब सच में मंगलमय है कि कोई दुख भी है, कोई परेशानी भी है? तब सेठ ने रोना शुरू किया, क्या बताएं, इतनी सारी संपत्ति है मेरे पास, इतना सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई वारिस नहीं, कोई संतान नहीं, मैं निसंतान हूं। सोचता हूं क्या होगा मेरे बाद। कई बार तो मैं सो नहीं पाता इसी चिंता में, बहुत दुखी हूं मैं। उनको ढाढ़स बंधाए, हिम्मत दिए और आगे चले। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अपने चेले से, देखा इनका सुख सेठ जी का, कहे तो दुखी है। हाँ तो और चलो आगे। ले गए एक बड़े धनी के पास गए, अमीर के पास, जिनके 4 लड़के थे। बैठे, वहां भी प्रणाम बंदगी हुई, भोजन कराए। जब बैठे तो
उस धनी से, उस अमीर से गुरु ने फिर पूछा, सब कुशल, सब मंगलमय? कहे हाँ सब ठीक है, सब कहते हैं। तब फिर उनसे भी खोद करके पूछे, ऊपरे ऊपर कह रहे हैं कि सचमुच सुखी हैं, प्रसन्न है, आनंदित है? कहे क्या बताऊं, जो बड़ा लड़का है वो तो मुझे देखना पसंद नहीं करता है, और जो मंझला लड़का है वो जब भी मिलता है गाली से बात करता है, और जो एक और छोटा मंझला है तो वो तो पासे में नहीं आता, इधर उधर घूमता रहता है, हाँ करता चला जाता है। ये छोटा लड़का अभी बात मार रहा है, लेकिन इसका भी कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब तक साथ देगा। ये सब मिल करके मेरे छाती में दाल डाल रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुदेव, मेरे जैसा दुखी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। उनको भी हिम्मत दिए, विचार दिए, ज्ञान दिए, सांत्वना दिया, आगे निकल गए। गुरु जी ने फिर पूछा चेले से, देखा इनका सुख? कहे तो बहुत दुखी है, 4 लड़के हैं और बहुत दुखी है, और जिनके पास लड़का नहीं है वो भी दुखी है कोई सुखी संसार में? तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सही बात है, कबीर साहब की वाणी हर जगह पहुंच जाती है, सीआईडी की तरह है वो, हर जगह पहुंच जाती है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना सारी दुनिया दुखारी। तो बिना संतोष के सब जीव दुखी हैं, हर मनुष्य दुखी है। चाहे किसी के पास करोड़ हो जाए, अरबपति हो जाए, वो भी दुखी, वो तो और जंजाल में फंसा है, और जंजाल में फंसा। सबसे बड़ा कबाड़ी वही है, उसको तो 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है सोचने के लिए, अपने मन की शांति के लिए, कल्याण के लिए। गरीब आदमी सोच सकता है, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है, वो तो दिन दुगुना रात चौगुना और बढ़ाने में लगा है। और कितने लोग मर गए, कितने मुफलिस हुए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। बड़े बड़े मुफलिस, बहुत गरीबी में जीने वाले, और बहुत बड़े बड़े तवंगर, तवंगर कहते हैं अमीर को, धनवान को, मुफलिस कहते हैं गरीब को। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। इसलिए शमशान कहा जाता है, शमशान, जहां सब किसान सम हो जाए, बराबर। शमशान में कोई भेद नहीं है, अमीर जाएगा तो उसकी भी समाधि, गरीब जाएगा उसकी भी समाधि, सबकी समाधि। वहां सब किसान एक बराबर हो जाती है। तो इस धरती किसी के लिए विरोध नहीं करती है, किसी के लिए पक्षपात नहीं करती, न जल आग मिट्टी हवा। आदमी पक्षपाती होता है, आदमी विरोध करता है, इसीलिए अहंकार गुमान में पड़ करके वो अपने जीवन के सुख शांति को स्वयं मेट डालता है। बच्चा जितना सुखी होता है, जवान उतना सुखी नहीं रहते, और जवान जितना सुखी होता है, अधेड़ उतना सुखी नहीं होते हैं। अधेड़ जितना सुखी होता है, बूढ़े उतने सुखी कहां होते हैं। जबकि बुढ़ापा एक मिठास है। देखिए, आम जो फल है वो कच्चे हैं लेकिन खट्टा है, चिकना है लेकिन खट्टा है, सौंदर्यपूर्ण है लेकिन खट्टा है, वो कसैला है। और जब वही आम पक जाता है तो पीले पड़ जाता है, तो उसमें सिकन आ जाती है, लेकिन मीठा हो जाता है। और मीठा हो जाता है तो हम वाह अमृत लग रहा है कहते हैं, अमृत की संज्ञा देते हैं। वैसे ही अभी हमारा शरीर बच्चे हैं तो उसमें लड़कपना है, उसमें चंचलता है। भले चिकने दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं जवान बच्चे, लेकिन समझदारी नहीं है। बुढ़ापा तो समझदारी का खजाना होता है, तजुर्बे का समंदर होता है वो। लेकिन बुढ़ापा में आदमी चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि कमाई नहीं हुई है वहां। जो अच्छी कमाई करेगा वो आनंदित रहेगा, वो खुश खुश रहेगा, उसका मन उसको गुदगुदाएगा, वो पुलकित रहेगा। तो बुढ़ापा हमारा मिठास होना चाहिए, चिड़चिड़ा भड़बड़ा शिकायत वाला नहीं होना चाहिए। शिकायत कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा बुढ़ापा गए बंटाधार हो गया।